हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम बेसिकली जो हमारे जो पीएचपी की क्लास ली थी, तो वहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में शायद पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बन जाता है वो बन जाता है जब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स वैल्यू की। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि सम टाइम क्या होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें कोई ना कोई वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न वैल्यूज़ हम इनको बोल देते हैं। अब देखो, रिटर्न वैल्यूज़ या फिर रिटर्न जब भी हमें किसी फंक्शन में मिलता है तो वो हमें कैसे मिलता है और रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो रिटर्न का मतलब यही होता है कि बेसिकली जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है किसी भी फंक्शन में, वो हमें क्या करती है, वैल्यू मतलब एक तरीके से रिवर्ट बैक करती है, या फिर सिंपल बोलो तो वो हमें वैल्यू कोई ना कोई वापस भेजती है। ओके, जब भी कोई हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के बाद कोई पर्टिकुलर हमारे जो स्टेटमेंट है, अगर वो हमने एग्जीक्यूट करवा ली है और एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमें कोई लास्ट में हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई जो हमारा टास्क ख़त्म हो जाता है और हमने क्या किया होता है, उस टास्क को रिटर्न कर दिया होता है। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो क्या होता है, दो मेन काम होते हैं। एक तो हमें कोई ना कोई वैल्यू हमें वापस मिलती है। सेकंड क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन अभी काम कर रहा होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि जब हम रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, रिटर्न वैल्यूज़ कब पढ़ते हैं, जब हम बात कर लेते हैं हमारा जो फंक्शन होता है वहाँ पे हम पढ़ लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, है ना। स्टेटमेंट आप सभी समझते हो, स्टेटमेंट का मतलब ये आता है कि हम क्या करते हैं, कोई ना कोई लाइन की बात करते हैं। एक्चुअल में होता है कि जब भी आपके रिटर्न स्टेटमेंट हम किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं, है ना। फंक्शन आपने देखा ही है, हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, है ना, कैसे हम उसको कॉल करते हैं, कैसे हम उसको एक तरीके से मतलब फंक्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं, फिर कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं या फिर जो फंक्शन की अपनी बॉडी होती है, तो बॉडी के अंदर हम अगर क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास दो मेजर टास्क परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं, एक तो ये होता है कि जहाँ पे भी रिटर्न फंक्शन आता है वहाँ पे हमें कोई ना कोई हमेशा वैल्यू वापस मिलती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कोई ना कोई हमें वैल्यू रिटर्न मिलती है। सेकंड क्या होता है, जैसे हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद हमें क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन क्या होता है हमारा, टर्मिनेट हो जाता है। टेक्निकल टर्म में लिखूँ तो मैं इसको टर्मिनेट बोल दूंगा। अगर मुझे नॉर्मल आपको लिखवाना हो तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, उसकी जो वर्किंग होगी, अगर वर्किंग भी ना लिखूँ तो जो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, जो हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आती है किसी भी फंक्शन के अंदर तो वो मेनली दो काम करती है। एक तो कोई ना कोई वैल्यू वो रिटर्न करती है, साथ ही साथ वो क्या करती है, जो भी फंक्शन चल रहा होता है उसको क्या कर देती है, वो टर्मिनेट कर देती है ना। चलो यही चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आप इसको और ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ। तो लेट्स हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हम पहले भी देखते रहते थे एग्जांपल, तो एक सिंपल मैं पीएचपी का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पीएचपी का कोड यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सिंपल वही जैसे हम फंक्शन बनाते थे, फंक्शन हमने कीवर्ड लिख लिया। अब कोई भी छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे किसी नंबर का स्क्वायर करना है ना, मुझे ये करना है किसी नंबर का स्क्वायर करना है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर में मुझे, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करते हैं, जैसे मैथ में भी आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, तो स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली आप उसी नंबर को टू टाइम मल्टीप्लाई करते हो। जो एक नंबर होता है उसको आप क्या करते हो, टू टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक बेसिकली हमने यहाँ पे एक पैरामीटर बना दिया। पैरामीटर मतलब हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, और ये वेरिएबल कैसा होगा, खाली होगा। इसमें जब हम कोई वैल्यू देंगे तब वो वहाँ पे क्या होगा, वो वैल्यू उस जगह पे उस मेमोरी में वो चली जाएगी। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर मैंने सिंपल, क्योंकि हमें अभी सिर्फ टेस्ट करना है या फिर देखना है, किस चीज़ के बारे में देखना है, हमें रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में देखना है। जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में देखना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न, कि जब ये फंक्शन चलेगा, मतलब जब मैं यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू इसको प्रोवाइड करूँगा, तो जब ये वैल्यू फंक्शन के अंदर जाएगी, है ना, जब ये वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के अंदर जाएगी, तो फंक्शन के अंदर या फिर फंक्शन के दौरान जब ये वैल्यू यूज़ होगी तो ये क्या करेगी, ये बेसिकली जो हमारे पास मेमोरी होगी नम नाम की, इसी को ही क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी उसी नम नाम की मेमोरी के साथ। अब ये दोनों जब ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई होने के बाद
ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमें क्या हो जाएंगी, वैल्यू रिटर्न बैक हो जाएंगी। मतलब रिटर्न होने का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि हमें जो वैल्यू है वो हमें वापस मिल जाएगी, साथ ही साथ जो फंक्शन काम कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। वही दो चीज़ें होती है जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट दो काम करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट आपका दो काम करेगा। एक काम तो क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब देखो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको नीचे, इसको हम टोटल एक अच्छे ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया था। अब देखो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बाद में, सर उसको बुलाते भी तो हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला, आप मुझे क्या करो, आप मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करके दो, है ना। आप मुझे क्या करो, रिजल्ट प्रोवाइड करके दो। तो मैंने यहाँ पे बना दिया मेमोरी, मेमोरी का नाम कर दिया यहाँ पे रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर आप मुझे क्या प्रोवाइड करके दो, वही मैंने ये फंक्शन यूज़ कर लिया जो मेरा स्क्वेयर नाम का फंक्शन था। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दे, तो मान लेते मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। ओके, आप तो कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि स्क्वेयर का मतलब क्या होगा कि जो जो ये वैल्यू होगी वो आगे फंक्शन के पास जाएगी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ओके, पहले चलो मैंने इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, पूरी कोड लिख लेता हूँ, तब उसके बाद आपको ईजिली समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मुझे रिजल्ट देखना होगा कि स्क्वेयर होने के बाद आउटपुट में क्या आया है, तो वो हमें यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं सिंपल बोलूँगा एको, एको के अंदर मैं क्या कर दूँगा कि जो भी रिज़ल्ट आया है वो आप मुझे क्या कर दो, यहाँ पे बता दो, मुझे प्रिंट करके मुझे यहाँ पे उसकी आउटपुट दे दो। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, मैंने पीएचपी को बंद कर दिया, है ना। तो ऐसे करके हमने क्या किया, पीएचपी का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। अब यही चीज़ जब हम मेमोरी के वे में देखते हैं, ये तो आपने चलो यहाँ पे बना लिया एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे आपने पहले भी समझा था, तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा अपना प्रोग्राम बना लिया। अब होता क्या है, अब पीएचपी में जब भी कोई एक फ़ंक्शन आप बनाते हो, तो फ़ंक्शन को जब आप बनाते हो तो आपको पता है कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो जब फ़ंक्शन या फिर ये पीएचपी ने देखा होगा कि यहाँ पे आपने एक फ़ंक्शन बनाया है स्क्वायर नाम का फ़ंक्शन, और ये क्या कर रहा है, ये एक मेमोरी यूज़ कर रहा है नम नाम की मेमोरी। तो ये करता है यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट कर देता है सर्वर में नम नाम की मेमोरी, है ना। एक्चुअल में तो ये मान लेते हैं ये मेमोरी 1001 करके मेमोरी थी, पर हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको नाम क्या दे दिया है, हमने नम इसका नाम दे दिया है। अब होता है क्या, जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा इस दौरान तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने दी नहीं है, तो अब ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके से यूटिलाइज तो होगा ही नहीं। पर जब हम इस स्टेप पे पहुँचेंगे, जब हम इस स्टेप के ऊपर पहुँचेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है आप क्या करो, जो आपका स्क्वेयर नाम का फंक्शन जो आपने बनाया है, कौन सा बनाया है सर, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है स्क्वेयर नाम का फंक्शन। उसके अंदर आप क्या करो, जो एक्चुअल वैल्यू 2 है आप उसको उसको कॉपी उसकी भेज दो। तो जो 2 की कॉपी है वो कहाँ पे चली जाएगी, वो सर यहाँ पे नम नाम के मेमोरी के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब है जहाँ पे पहले नम मेमोरी खाली थी, वहाँ पे कितना डाटा आ जाएगा, वहाँ पे 2 डाटा आ जाएगा। अगर आप उसको वैसे विजुलाइज करना है तो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि जहाँ पे पहले डॉलर नम लिखा था, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह यहाँ पे 2 लिखा आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, ओके, जो हमारे पास मेमोरी थी नम नाम की मेमोरी, उसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू उसकी 2 आ गई। तो जब ये वैल्यू हम फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे हम जब इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखो, नम की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर नम की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है सर, 4 होता है। तो इसका मतलब है जब ये दोनों कंप्यूट हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4। जैसे आंसर 4 आएगा उसके आगे हमने क्या लिखा है, 4 के आगे जस्ट हमने लिखा है रिटर्न। अब रिटर्न क्या करता है, वही चीज़ हमने पहले ही पढ़ी है। रिटर्न क्या करता है कि जो भी आउटपुट आती है, जो भी एक्सप्रेशन वगैरह इवेल्युएट होके कोई आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक तो वो वापिस आपको भेजता है, साथ ही साथ जो भी फंक्शन चल रहा होता है उसको वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, रोक देता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेगा वो, जो भी 4 वैल्यू आई होगी इसके पास, जो भी इन दोनों को मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके जो 4 आपका आउटपुट आया था, इसको क्या किया जाएगा, इसको फर्दर भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा इसको, यहाँ पे भेज दिया जाएगा। जो आपका स्क्वायर नाम का फंक्शन था, इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी आपकी, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि जो ये 4 था, क्योंकि जब आपने ये स्क्वायर फंक्शन चलाया
तब आपके पास वैल्यू आउटपुट में कितनी आई सर, वैल्यू हमारे पास 4 आउटपुट में आई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिटर्न में, आपको 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आपको 4 आएगा तो ये 4 आपने क्या किया, इस 4 को आपने एक नए मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। तो वो मेमोरी कौन सी हमारी, रिजल्ट नाम की मेमोरी है। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ रिजल्ट नाम की मेमोरी, कि जो भी फंक्शन से आपको आउटपुट मिली उसको आपने क्या किया, उसको आपने रिजल्ट नाम की मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आगे आपने क्या किया, आपने सिंपल एको कमांड क्या करती है, बेसिकली हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाने का काम करती है। अब ये हमें क्या दिखाएगी, ये सर हमें दिखाएगी कि जो रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल है या फिर रिज़ल्ट नाम की जो मेमोरी है उसके अंदर एक्चुअल में अभी कितना डाटा है। अभी उसके अंदर 4 डाटा है। तो मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 मुझे दिख जाएगा, क्योंकि एको कमांड क्या करती है, प्रिंट करने का काम करती है। तो ऐसे करके जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो वर्क करती है। मेन इसके दो ही काम होते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन आप वहाँ पे चला रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया था, मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है वो हम क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं, है ना। वापस कहाँ पे भेज देते हैं, जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था। जब अब आप ध्यान से फिर से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फंक्शन को बुलाया था स्क्वायर ऑफ 2। तो जब इसका रिज़ल्ट 4 आ गया, हमें पता है रिज़ल्ट हमें वापस मिल गया, तो जो स्क्वायर ऑफ 2 था इसकी जगह अब क्या आ जाता है, इसकी जगह जो इसकी वैल्यू इसने प्रोवाइड की, वो वैल्यू कितनी प्रोवाइड की इसने, 4 इसने प्रोवाइड की। तो ये 4 आगे जाके हमने क्या किया, उसको एक अलग मेमोरी में जाके इसको स्टोर कर लिया। तो वो मेमोरी हमारी कौन सी बन गई, रिजल्ट नाम की हमारी मेमोरी बन गई। तो ऐसे करके जो आपका रिटर्न फंक्शन होता है वो वर्क करता है जब आप पीएचपी की बात करते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, नोट करना होता है। बाकी अगर आपको और भी कुछ चीज़ें समझनी है कि सर कैसे वर्क करता है, जैसे एरे के, जैसे अपने लास्ट टाइम अगर पीएचपी के अगर क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ना एरे के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने पहले भी क्लास पढ़ी हुई है कि हमारे पास एरे क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास डाटा टाइप होता है, वहाँ पे हम सिमिलर काइंड ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम सिमिलर काइंड ऑफ डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। ये भी हमने पढ़ा था। बाकी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरे भी हम मैंने पढ़े थे, वो बताए थे आपको कि हम एसोसिएटिव एरे पढ़ते हैं, इसके अलावा हम इंडेक्स्ड एरे पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के हम क्या करते हैं, एरे के बारे में पढ़ते हैं। तो एरे का एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पीएचपी में। तो मैं सिंपल एक प्रोग्राम ले लेता हूँ, एक मैंने पीएचपी का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया। देन हमने सिंपल वही हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन के अंदर मैंने बोल दिया कि मुझे क्या करो, मुझे कोई डिटेल बता दो, है ना। गेट डिटेल करके मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया सिंपल सा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं रखा, है ना। कुछ क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एरे फंक्शन बनाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया कि आप क्या करोगे, रिटर्न, रिटर्न में आप कर दोगे एक एरे। अब उस एरे के अंदर क्या क्या डाटा होगा, उस एरे के अंदर होगा एक आपका, मान लेते हैं नाम आ गया ABC। देन आप किसी कैंडिडेट की एज डाल देते हैं, 25 ईयर उसके एज होगी, और वो कहाँ से है, वो आपका हिमाचल प्रदेश से है। तो मैंने 3 ऐसे क्या कर दिए, 3 वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी, एक एरे के अंदर 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। और अब इसको सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या होता है बेसिकली, अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। मैं लिखा यहाँ पे लिस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा $नेम, क्योंकि मुझे किसी ना किसी मेमोरी में तो उसको कॉपी करवाना है ना। तो मैंने $नेम मेमोरी बना दी। देन अगला क्या है, बेसिकली एज मैंने बोला था, तो इसको मैं कर देता हूँ एज, कि एज मेरे पास डाटा आएगा। देन मैंने बोला कि अगला वो कहाँ से बिलोंग करता है या फिर उस कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता है, तो नेक्स्ट मैंने उसको बना दिया यहाँ पे स्टेट। और ये डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, ये आप मुझे खुद बताओ। जो ये वाला डाटा है, जो मेरा नाम का डाटा है, उसकी एज कितनी है और वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ये डाटा हमें कौन से फंक्शन से मिल रहा है, तो सर फंक्शन का नाम है गेट डिटेल फंक्शन। तो इसका मतलब है मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे इसको बुलाना पड़ेगा, बुलाना इन द सेंस मुझे गेट डिटेल को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो गेट डिटेल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप इसको प्रिंट कर दोगे एको। फिर आपने कर दिया कि जो भी मेरे पास वैल्यू आई है, वैल्यू इन द सेंस जो भी मेरे पास नेम मेमोरी के अंदर डाटा आया है,
नेम इज़ डॉलर, मान लेते हैं उसके नाम ये था, उसका एज इतना था, एज ईयर्स ओल्ड, और वो कहाँ से है, वो हमारा स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉलर स्टेट। ओके, तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एक सिंपल सा एक जो हमारे पास एरे का प्रोग्राम बनता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो होता क्या है, अब मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जब आपका पीएचपी का जो प्रोग्राम चलता है उसमें ये चीज़ पहले ही डिफ़ाइन कर दी जाती है। जब भी आप कोई एक फ़ंक्शन बनाते हो तो उस फ़ंक्शन के अंदर आप कोई भी मेमोरी या फिर कुछ भी चीज़ आप यूटिलाइज़ कर रहे हो उसके बारे में पहले ही डिफ़ाइन कर दिया जाता है। अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि या यहाँ तक तो जो मान लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ, है ना? यहाँ तक मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको बुलाया, इस फ़ंक्शन को हमने जैसे ही बुलाया, तो जैसे हमने इसको बुलाया, तो जब ये फ़ंक्शन चलेगा, जब ये अपने अंदर जाएगा, रिटर्न देखेगा, रिटर्न मतलब ये वैल्यू क्या करेगा, वापस करेगा। कौन-कौन सी वैल्यू वापस करेगा? एक एरे की वैल्यू वो वापस करेगा। एरे के अंदर हमने क्या-क्या स्टोर करके रखा हुआ है? एक तो हमने एबीसी स्टोर करके रखा हुआ है, एक हमने 25 स्टोर के रखा हुआ है और एक हमने एचपी स्टोर करके रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यू वापस जाएँगी, ये तीनों की तीनों वैल्यू उठकर वापस जाएँगी। पर जब ये वापस जाएँगी, तो ये जाएँगी कहाँ पे? कौन-सी मेमोरी के अंदर जाएँगी? तो वही मैंने यहाँ पे बना दिया है कि जब आप ये वैल्यू जो भी वापस मुझे आएँगी, तो वो वैल्यू मुझे कहाँ पे वापस आएँगी? तो वो मैंने यहाँ पे गेट डिटेल के अंदर बना दिया है कि जो आपका फर्स्ट आपका जो बॉक्स रहेगा, जो आपका फर्स्ट बॉक्स रहेगा, एबीसी नाम का बॉक्स रहेगा, ये डाटा कहाँ जाएगा? ये नेम नाम की मेमोरी के अंदर जाएगा। तो मान लेते हैं मेरी एक मेमोरी थी, उस मेमोरी का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे नेम। तो नेम मेमोरी के अंदर कितना डाटा चला जाएगा मेरा, एबीसी चला जाएगा। वहीं जो हमारे पास 25 है वो मैंने कहाँ पे स्टोर करना है, वो मुझे एज के अंदर स्टोर करना है। तो एज नाम का डाटा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा मेमोरी में। और स्टेट एचपी से वो बिलोंग करता है, तो स्टेट जो एचपी का डाटा है वो कहाँ पे चला जाएगा, स्टेट मेमोरी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, स्टेट आ गया। इसका मतलब है एच पी, ए बी सी और 25 क्या हुआ, एक फंक्शन से आपको वापस मिला। वापस जैसे ही वो आपको मिला, तो आपने इसको क्या किया, मेमोरी के अंदर जाके स्टोर कर दिया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जैसे मान लो, ऐसे समझ लो कि एक आपका फंक्शन था, उस फंक्शन में 3 मेमोरीज थी। एक मेमोरी के अंदर डाटा पड़ा हुआ था ए बी सी, एक डाटा था वहाँ पे 25 और एक डाटा था एच पी। तो जैसे ही इस फंक्शन ने ये वैल्यू मतलब इसी चीज़ को आपको फेंक दिया, वापस कर दिया, तो जैसे ही इसने आपको वो वापस कर दिया या फिर जो वैल्यूज़ थी वो उसने आपको दे दी, तो आपको भी तो उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करना पड़ना था। तो उसको स्टोर करने के लिए आपने क्या किया, आपने अपनी मेमोरी को यहाँ पे नाम दे दिया। तो मैंने बोला कि जो भी आपका नाम उठ के आएगा, जो भी आपका एबीसी आएगा मेमोरी से या फिर फंक्शन से, वो आएगा मेरा इस जगह पे, इस मेमोरी के अंदर आएगा। और उस मेमोरी का नाम आपने क्या कर दिया था, उसका नाम आपने नेम कर दिया था। 25 है, 25 जब मेरे पास आएगा, उठ कर आएगा, मतलब फंक्शन से मुझे रिटर्न होके मिलेगा, तो उसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, उसको मैं मान लेता हूँ, उसका मैं एज नाम का जो हमारा एक मेमोरी है वहाँ पे मैं उसको स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। वहीं जो हमारे पास एच पी है वो कहाँ पे स्टोर करूँगा, मेरी एक स्टेट नाम की मेमोरी होगी, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एच पी को स्टोर कर दूँगा। ओके, ऐसे करके क्या होता है, जो आपके अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास भेजी जाती हैं, फिर आपको दी जाती हैं, रिटर्न की जाती हैं, तो उनको भी आपको किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी गेट डिटेल फंक्शन है, इसका देखो ज़्यादा काम नहीं है। गेट डिटेल फंक्शन में है क्या, इसके इसके अंदर सर अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, पर ये क्या कर रहा है, ये हमें अलग अलग वैल्यू वापस कर रहा है। एरे वापस कर रहा है, एबीसी वापस कर रहा है, और 25 वापस कर रहा है, और एचपी वापस कर रहा है। इसका मतलब है नेम की जगह एबीसी आ जाएगा, एज की जगह 25 कॉपी हो जाएगा, और एच पी जगह हमारा जो स्टेट मेमोरी है वहाँ पे एच पी का जो डाटा है या फिर एच पी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। और वही चीज़ हमें मेमोरी में रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे, मेमोरी में वही चीज़ हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे वो डाटा स्टोर हो गया, एज का डाटा मतलब बेसिकली एज का डाटा एज में स्टोर हो गया, और जो स्टेट का डाटा था वो स्टेट में जाके स्टोर हो गया। अब इनको मैंने देखो मेमोरी में स्टोर कर लिया,
और कल को मैं इससे यही पूछूं कि मुझे बताओ कि नेम नाम की मेमोरी के अंदर क्या डाटा है, तो आप बोलोगे सर ABC है नेम नाम की मेमोरी के अंदर। वही मैं बोलूँ एज नाम की मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा है, तो आप बोलेंगे सर 25 डाटा है वहाँ पे। वही मैं बोलूँ कि स्टेट नाम का जो हमारी मेमोरी है या फिर जिसको हम वेरिएबल बोल देते हैं, उसके अंदर कितना डाटा है, सर हमारे पास HP नाम का डाटा है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी है मैंने कि आप मुझे प्रिंट करके बताओ। एको का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई वैल्यू देखनी है, कोई आपको आउटपुट देखनी है। तो मैंने आउटपुट में आपसे क्या मांगा है, मैंने मांगा है कि आप जो नाम है, मतलब नाम की जो मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर जो डाटा है, मेमोरी के अंदर डाटा क्या है ABC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ABC के देन आगे क्या है इज़। तो इज़ तो वैसे ही आ जाएगा ABC इज़। अब देखो फिर से आ गया हमारे पास $एज मतलब जो मेमोरी है उसके अंदर डाटा कितना है 25। तो ABC इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, ऐसे आ जाएगा। देन हमारे पास फ्रॉम, अब देखो डॉलर स्टेट है, डॉलर स्टेट मतलब ये हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, और इस मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब जब ये वाला आपका पूरा पूरा प्रोग्राम चलेगा तो आपको फाइनल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये कैसे चलता है, कैसे इसकी वर्किंग रहती है, कैसे कोई फंक्शन किन्हीं किन्हीं वैल्यू को रिटर्न करता है। जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होके आती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है ना। तो जैसे आप उसको किसी मेमोरी में स्टोर करते हो, स्टोर करने के बाद तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो, आप उसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बस वो है कि जब भी कोई वैल्यू आपको रिटर्न होके दी जाती है, जैसे मान लेते हो कल को मैं आपको एक होमवर्क दूँ, है ना, या फिर सिंपल मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, है ना, यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं या फिर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो जब एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने इस बॉल के ऊपर हिट किया, तो जब ये बॉल इस दूसरे बच्चे के पास जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इसको मतलब एक तरीके से पकड़ने का ट्राई करेगा, है ना। या फिर सिंपल बोलूँ कि हम एक दो बच्चे कैच कैच खेल रहे हैं, तो एक बच्चे ने बॉल फेंकी, दूसरे बच्चे ने क्या किया, इसको कैच करके रख लिया, है ना। तो जैसे इसने इसको कैच करके रखा तो इसको क्या करेगा, वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे इसने इसको स्टोर कर लिया। फिर से अगला कोई डाटा था या फिर अगली कोई बॉल थी, ये बॉल नंबर 1 थी, तो बॉल नंबर 1 इसने मेमोरी में स्टोर कर ली कि मेरे पास बॉल नंबर 1 आ गई। फिर बॉल नंबर 2 जैसे भेजी इसने, तो इसने बॉल नंबर 2 भी पकड़ ली, फिर बॉल नंबर 2 को भी इसने मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया, फिर किसी जगह पे रख दिया। तो ऐसे करके आपके फंक्शन होती हैं, फिर जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो भी ऐसे काम करती है कि जो भी आप वैल्यू भेजते हो, मतलब किसी ना किसी को आप रिटर्न तो करोगे ना, वैल्यू किसी ना किसी को तो भेजोगे। तब जो जब वो वैल्यू भेज दी जाएगी तब क्या होगा, अब आप खुद सोचो ना कि जब आपने किसी को 2 बॉल्स भेज दी और आपके पास कोई भी बॉल नहीं बची, तो अब आप क्या कर दोगे, रुक जाओगे ना वहीं पे। तो फंक्शन भी तो क्या करता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो भी क्या करती है, जब इसका काम खत्म हो जाता है, एक तो वो वैल्यू तो उसने डाटा जो देना था वो दे दिया अपना, उसका काम खत्म हो गया। जैसे उसका काम खत्म हो गया तो वो क्या करता है, अपना काम ही बंद कर देता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, तो अब इसका फंक्शन ही इसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो भी चीज़ें देनी थी वो उसने दे दी दूसरे पर्सन को और उसने उसको संभाल के रख लिया। तो ऐसे करके जो आपके फंक्शंस होते हैं वर्क करते हैं। मैं आपको थोड़ा ग्राफिक वे में या फिर इस वे में तब समझाता हूँ कि जिन्होंने शायद कोडिंग नहीं की है कभी भी लाइफ में, ताकि वो भी ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए कि हाउ एक्चुअली इट, और मतलब ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी। ये जब आप मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो ना, तब भी आपको चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए कि मेमोरी में आप कैसे स्टोर करते हो, क्यों आपको कोई चीज़ जब रिटर्न होती है उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को स्टोर करके रखोगे नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा, आप उसको ढूंढने की ट्राई करोगे तो आपको वो मिलेगा ही नहीं। तो हर चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है मेमोरी के अंदर। तो ये था हमारा बेसिकली एक रिटर्न वैल्यू का कंसेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर क्योंकि अब हमने फंक्शन पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के आर्गूमेंट के बारे में, है ना। आर्गूमेंट होते क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो हम किसी पैरामीटर के अंदर देते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ था कि फंक्शन के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पैरामीटर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, सेकंड हम आर्गूमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन आर्गूमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
और फंक्शन आर्गूमेंट में हमेशा अपने याद रखना है कि हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर पेपर है या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं यहाँ से। एक आपका टॉपिक आता है पास बाई वैल्यू, एक आता है पास बाई वैल्यू। काफ़ी जिन्होंने नहीं समझी होती चीज़ें ना तो काफ़ी टफ लगती हैं, पर मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगा ताकि अगर आपको पेपर में भी आ गया, कहीं पे भी क्वेश्चन आ गया, आप उसको 100% टिक कर पाओ और करेक्ट टिक कर पाओ। ऐसा नहीं कि जस्ट सर टिक करना है, करेक्ट टिक करवाओ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा हो जाए कि क्वेश्चन आते ही आप उसको टिक कर दो। एक आता है पास बाई वैल्यू, एक आता है हमारे पास पास बाई रेफरेंस। ये दोनों ही काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस। चाहे आपने किसी भी बुक में पढ़ा है, चाहे आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इन टॉपिक के बारे में ज़रूर जिक्र किया जाता है। और ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं इनको बोलूँ कि ये हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे ये बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, टॉपिक नंबर 1 हम ले लेते हैं हमारा जो पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू के बारे में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब देखो पास बाई वैल्यू के बारे में आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई अपना फंक्शन बनाते हो, जब भी आप अपना कोई एक फंक्शन बनाते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी चीज़ चलती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप फंक्शन आर्गुमेंट की बात करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है। तो आप बोलोगे बाय डिफ़ॉल्ट सर हमारा पास बाय वैल्यू का मैकेनिज़्म क्या होता है सर, वो फॉलो किया जाता है। ओके, ये आपने ज़रूर नोट करना है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो फॉलो इन द फंक्शन ऐसे कर लेना है ना, इन द फंक्शन। जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पास बाय वैल्यू क्या करता है, वर्क करता है। अब देखो पास बाय वैल्यू का मतलब क्या आता है, तो आप इसको जस्ट एक लाइन में ऐसे लिख लेना कि हम क्या करते हैं पास बाय वैल्यू में, वी प्रोवाइड ओनली, है ना। मैं टेक्निकल टर्म में आपको नहीं लिखाऊंगा, इजी वे में लिखाऊंगा ताकि एग्जामिनर ने घुमा फिरा के क्वेश्चन भी डाला तब भी आप उसको इजीली टैकल कर पाओ। तो पास बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड द ओरिजिनल वेरिएबल कॉपी, या फिर सिंपल बोलूँ कि वी प्रोवाइड द कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल वेरिएबल। ओके, अगर आपको वेरिएबल नहीं समझ आएगा तो आप इसको मेमोरी भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि बेसिकली वेरिएबल होता है क्या है, हम किसी मेमोरी को अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक वेरिएबल हमारा बन जाता है। तो वी प्रोवाइड द कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल वेरिएबल या फिर मेमोरी, ओके, मेमोरी कंटेंट। हम क्या करते हैं कि कंटेंट या फिर डाटा हम क्या करते हैं कि हम कॉपी देते हैं, कि जो भी हमारे पास ओरिजिनल डाटा है या फिर ओरिजिनल जो हमारे पास मेमोरी के अंदर कोई कंटेंट है उसको हम नहीं प्रोवाइड करते, हम जस्ट उसकी कॉपी दे देते हैं। किसको देंगे सर, हम किसी न किसी फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी प्रोवाइड द कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल वेरिएबल या फिर मेमोरी कंटेंट या फिर मेमोरी डाटा टू द फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पास बाय वैल्यू, है ना। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल इन द सेंस यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ गया PHP, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बन गया फंक्शन। अब यहाँ पे हम सिंपल सा ले लेते हैं इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के अंदर मैं आपको बोल देता हूँ कि आप क्या करोगे, एक नंबर को किसी को इंक्रीमेंट करोगे। अब इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इंक्रीमेंट का पता पता है ना आपको, हम क्या करते हैं सिर्फ एक एक वैल्यू को बढ़ाते हैं,
तो यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी आप उसमें क्या करो, आप उसमें 1 की बढ़ोतरी कर दो, है ना। जब हम नम प्लस प्लस लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूँ फिर से, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना नम प्लस प्लस, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जो आपकी नम नाम की मेमोरी है उसके अंदर आप क्या करो, नम नाम की मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसमें आप 1 की बढ़ोतरी कर दो। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, बस इसको हम एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसी की, जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसी की शॉर्ट फॉर्म हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है। काम दोनों ही एक करेंगे। जैसे हमारे पास एक मेमोरी है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे मेमोरी में डाटा 2 पड़ा है और ये मेमोरी कौन सी हमारे पास, नम नाम की मेमोरी है। अब 2 तरीके से मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ। पहला तरीका तो ये आ गया, है ना, और दूसरा तरीका मेरे पास ये आएगा। मतलब लिखने का तरीका अलग है पर काम दोनों एक ही करते हैं। जब मैं नम प्लस प्लस यूज़ करूँगा तब भी क्या होगा, 2+1 यहाँ पे हो जाएगा, और जो नम नाम की वैल्यू थी उसमें क्या होगा, पहले डाटा कितना था सर, पहले पुराना 2 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2+1 कितना होगा, 3 आ गया। तो डाटा 2 की जगह बजाय कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, मतलब एक बढ़ोतरी होगी उसमें। और यही चीज़ आप दूसरी स्टेटमेंट भी देख लो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2+1, मान लेते हैं पुराना डाटा यहाँ पे 2 था, तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नया मतलब उसी मेमोरी के अंदर डाटा कितना चला गया हमारा, 2 से फिर बाद में वो 3 हमारा बन गया। मतलब कुछ नहीं है, जस्ट वहाँ पे हमारा क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। एक एक पॉइंट्स की हम क्या करते हैं, बढ़त करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने इंक्रीमेंट का यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। देन हम क्या करते हैं, इसको मैं चलो प्रिंट भी कर देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैंने कर दिया एको इनसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन हमने क्या कर दिया, उसमें उसको प्रिंट कर दिया $num। ओके, ऐसे करके मैंने जस्ट सिंपल सा एक हमने फंक्शन यहाँ पे बना दिया। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल एक वेरिएबल में बना लेता हूँ, एक $x नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, एक मेमोरी बना देता हूँ। उस मेमोरी के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, सपोज कर लेते हैं 5, मैंने एक वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, बुला लेता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे बुलाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखूँगा। देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट के अंदर इसी वैल्यू को मैं भेज देता हूँ, $x को मैंने यहाँ पे भेज दिया। ओके, ऐसे करके मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे भेज दिया। अब इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, एको एक इनसाइड और एक आपको आउटसाइड में क्या आपको आउटपुट दिखेगी, वो यहाँ पे आउटसाइड। तो सिंपल इसको ऐसे लिख लो, आउटसाइड द फंक्शन, है ना। आउटसाइड फंक्शन आपका जो डाटा है वो कितना रहेगा, तो वो $x यहाँ पे रहेगा। तो ये आपने यहाँ पे कर लिया इसको, क्योंकि आपको समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको PHP के प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा मैंने बड़ा इसीलिए नहीं बनाया ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी ये चीज़ हो पाए। अब देखो होता है कि अगर इसको हम लाइन बाय लाइन अगर इसको हम डिकोड करें तो इसका मतलब क्या है कि आपने सर यहाँ पे एक फंक्शन को बना दिया है ना। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम इसके अंदर वैल्यू देंगे, मतलब जो भी हम इसके अंदर वैल्यू भेजेंगे, वो क्या करेगा, उसमें बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सिंपल उसमें 1 की बढ़ोतरी कर देगा। देन होता क्या है कि जब हम उसमें 1 की बढ़ोतरी कर देते हैं तो होता है क्या है, मतलब ये हमारे फंक्शन के अंदर का काम है। तो ये हम यहाँ पे इसको बुलाएंगे तो क्या होगा, कोई वैल्यू यहाँ पे हमारी बढ़त हो जाएगी। देन क्या होगा, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो उसमें बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे, है ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ तक तो देखो कुछ नहीं होगा, यहाँ तक तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हमारी चलेगी तो इसका मतलब है हमें कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी हमें मिलेगी, उस मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक हमने x नाम की एक मेमोरी बना दी, उसके अंदर वैल्यू कितनी डाल दी हमने, वहाँ पे वैल्यू 5 यहाँ पे डाल दी, है ना। ये हमने कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा, हमने क्या बोला, हमने इस फंक्शन को बुला लिया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन के अंदर देखो क्या लिखा है हमने, सर हमने यहाँ पे लिखा है इस जगह पे $x। तो $x के अंदर वैल्यू कितनी है सर, 5 वैल्यू है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, $x की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ये 5 वैल्यू जाएगी कहाँ पे, ये 5 वैल्यू सिर्फ फंक्शन के अंदर चली जाएगी, मतलब यहाँ पे चली जाएगी एक नम नाम की मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे एक फिर से मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, नम नाम की मेमोरी। और उसके अंदर कितनी वैल्यू हमने भेजी, हमने 5 की कॉपी भेजी, मतलब 5 नहीं भेजा, 5 की एक हमने कॉपी की, और इस कॉपी को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। और यहाँ पे कितना चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 वो चला गया। जैसे यहाँ पे 5 गया, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपको बताइए, 5 में क्या हो जाएगा, 5 में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो जो नम नाम की हमारी जो नई यहाँ पे वैल्यू 5 थी, वो कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 5 में 1 की जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो कितना बन जाएगा, वो 6 आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे वो यहाँ पे 6 बन गया, उसके बाद मैंने क्या बोला, आप उसको प्रिंट कर दो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड फंक्शन, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा इनसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन के अंदर जो मेमोरी आपने बनाई है उसके अंदर अभी डाटा कितना है, तो अभी डाटा कितना है सर, यहाँ पे 6 डाटा है यहाँ पे। तो प्रिंट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये काम भी खत्म हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट का, सेकंड स्टेटमेंट भी काम भी खत्म हो गया। देन हमारे पास क्या चलेगी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी चलेगी। थर्ड में हमने क्या लिखा है, एको आउटसाइड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट स्क्रीन आउटसाइड फंक्शन। तो आउटसाइड फंक्शन, तो देखो $x, एक हमारे पास x नाम की मेमोरी है, उसके अंदर कितना डाटा है सर, उसके अंदर तो 5 ही डाटा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये मतलब होता है कि जब आप किसकी बात करते हो, जब आप बात करते हो पास वाई वैल्यू, आपने क्या किया, जो ओरिजिनल मेमोरी के अंदर डाटा था, ओरिजिनल मेमोरी के अंदर डाटा कितना था सर, ओरिजिनल मेमोरी के अंदर डाटा हमारा 5 था। आपने क्या किया, ओरिजिनल मेमोरी के डाटा को नहीं भेजा, आपने क्या किया, उसकी कॉपी दी। आपने क्या किया, जब फंक्शन के अंदर आपने उसको दिया, तो आपने उस मेमोरी की कॉपी दी, और उस मेमोरी की कॉपी कितनी थी उस टाइम पे, उस टाइम पे उसकी मेमोरी की कॉपी थी 5। तो आपने क्या किया, 5 की कॉपी यहाँ पे भेज दी। जैसे 5 की कॉपी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उस मेमोरी के अंदर हमने बढ़ोतरी कर दी। तो 5 से जैसे हमने उस मेमोरी को 6 कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो नम नाम की मेमोरी थी वो अपडेट किस में होगी, वो 6 में वो अपडेट होगी। और फिर जैसे ही वो अपडेट होगी अलग से मेमोरी, हमने क्या किया, उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड फंक्शन। कि इनसाइड फंक्शन कि फंक्शन के अंदर जो हमने नव नाम का वेरिएबल या फिर मेमोरी बनाई थी, अभी उसमें कितनी वैल्यू है, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी थी, 6 वहाँ पे वैल्यू थी। तो इसका बोलने का मतलब है कि जब भी हम एक वैल्यू कॉपी करके देते हैं, तो कॉपी वाली वैल्यू के ऊपर जो मर्जी काम होता रहे, उससे ओरिजिनल मेमोरी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि तू जो मर्जी कर, वो तेरे तेरे पास मैंने कॉपी दे दी, तू जो मर्जी कर। अब जो ओरिजिनल है वो वैसी की वैसी रहती है, पर जो मैंने कॉपी करके दिया उसके ऊपर आप जो मर्जी परफॉर्म करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इनसाइड फंक्शन में आपने उस वैल्यू को तो चेंज कर दिया, पर आउटसाइड फंक्शन में वो वैल्यू वैसे की वैसे ही रही, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो वैसे की वैसे ही रही। तो ये मतलब होता है पास बाई वैल्यू। आप क्या करते हो, ओरिजिनल वैल्यू की कॉपी देते हो, है ना, कि आप अगर कॉपी के ऊपर जो मर्जी काम करो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फ़ोटो कॉपी या फिर मेरे पास नोट्स थे, तो मैंने अपने नोट्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो मेरे ओरिजिनल नोट्स तो मेरे पास ही रहे, मेरे फ्रेंड मेरे नोट्स की जो कॉपी है उसके ऊपर तो जो मर्जी करता रहे, वो तो उसकी हेडेक है। पर जो ओरिजिनल नोट्स हैं वो क्या रहते हैं, हमारे सेफ़ रहते हैं। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब जब भी हम पास बाई वैल्यू की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा होता है वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल डाटा ऑलवेज हमारा क्या रहता है, हमारा सेफ़ रहता है। सेफ़ इन द सेंस वो हमेशा क्या रहता है, एक तरीके से मतलब सिक्योर रहता है, जब भी हम पास बाई वैल्यू की बात करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें यही मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है पास बाई वैल्यू का। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं। इस चीज़ को आपको एक दो बार देखो तब, ताकि आप इस चीज़ को रियली अंडरस्टैंड कर पाओ। काफ़ी ईजी वे में मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपके मन में कोई रहती है, तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास पास बाई रेफरेंस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।